नमस्कार, 5 जनवरी के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज चावला। आज बात समाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम की। आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बौद्ध मत की दीक्षा दिलाने वाले कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो बातें कही वो सबके सामने है। बौद्धों के मंच पर गौतम हिंदू देवताओं की कभी पूजा न करने का संकल्प हजारों लोगों की उपस्थिति में लेते हैं। ऐसा करना तब किसी को मौका नहीं देता अगर गौतम मंत्री ना होते। बीजेपी ने इसका विरोध किया। हिंदू देवी देवताओं के अपमान को आम आदमी पार्टी का स्वभाव बताया। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। ये सब ठीक उस समय हो रहा है जब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका सारा स्टेक गुजरात में लगा, वो गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल का मंत्री हिंदू विरोधी बात बोले तो ये भारतीय राजनीतिक गणित में कहीं फिट नहीं बैठेगा, कम से कम चुनाव के समय तो बिल्कुल नहीं। आगे पीछे तो केजरीवाल भी वक्फ पर जान छिड़कने की बात कह चुके हैं। ये तस्वीर में जरा देखिए, वक्फ पर क्या कह रहे थे केजरीवाल। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। वक्फ क्या है ये तो आप जानते ही हैं। एक वीडियो और भी आपने जरूर देखा होगा। केजरीवाल के सामने ही चंगाई सभा में सब कुछ हो रहा था। उनकी मौजूदगी में मिशनरी जादू दिखाने में लगे थे। बड़ा सवाल है कि मौलानाओं मिशनरियों को पसंद क्यों है केजरीवाल। इसे समझने में आपको देर नहीं लगेगी। तीसरी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब देश में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया था, उससे काफी समय पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मंदिर की जरूरत नहीं है, इसकी जगह विश्वविद्यालय होना चाहिए। अब इसे भी सुनिए। राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। ऐसी असंख्य घटनाएं बताई जा सकती हैं जहां हिंदुओं का अहिंदुओं का तुष्टीकरण और हिंदुओं का अपमान यह आम आदमी पार्टी के स्वभाव में दिखता है। ये समझ में भी आता है क्यों, इसे भी जरा समझेंगे। पर राजेंद्र पाल वाली घटना का परिणाम ये कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे की अपनी चिट्ठी में गौतम को कोई पछतावा नहीं था, बल्कि अपनी बात को मजबूती देने के लिए गौतम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भी लिया। तो क्या ये कोई मान सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यानी अधिकतर जीवन हिंदू के रूप में बिताया, वो आज होते तो हिंदू देवी देवताओं, हिंदू समाज के प्रति राजेंद्र गौतम, केजरीवाल जैसे लोगों के विचारों से सहमत होते? वो लोग तो जरूर मान लेंगे जिन्होंने बाबा साहेब को जीवन को कभी जाना पहचाना नहीं। वो भी मान लेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध मत अपनाने के कारणों को नहीं जानते। खुद हिंदू थे तो हिंदू जीवन शैली को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के मन में सर्वोच्च स्थान रहा था, इसमें कोई दो मत नहीं। हां, उनके अलग अलग कालखंडों के अनुभवों को सिर्फ चुनिंदा तर्कों की तरह सामने रखें तो आप कोई भी राय बना सकते हैं। एक बात और, इस्लाम के बारे में डॉक्टर अंबेडकर की क्या राय थी ये जान लेंगे तो आपको उन लोगों की राजनीति भी समझ में आएगी जो आजकल दलित मुस्लिम भाईचारे का चारा डालने में लगे हैं। इसी चारे में फंसकर जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान गए, पर फिर जो दुर्गति हुई और किस हाल में उनका अंत हुआ, वो भी ऐसे चारे डालने वालों की राजनीति की पोल खोलता है। तो इस भ्रम में कभी मत पड़िएगा कि यह भाईचारा कभी हो भी सकता है। डॉक्टर अंबेडकर खुद ऐसा कह चुके थे, पर तुच्छ राजनीति करने वाले इसे छिपा जाते हैं, कभी बताते नहीं। क्योंकि अगर कहीं आप डॉक्टर अंबेडकर के विचार से सहमत हो गए तो उनकी राजनीति का क्या होगा। अब जरा वापस इस मंच पर आते हैं जहां से कहानी शुरू हुई। आप में से कितने लोग जानते हैं यह मंच किसका था, कौन इस पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता थे, उनके तार कहां कहां तक जुड़े हैं? यदि जान जाएंगे तो समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री ने हाल में गुजरात के भरूच में आमोद की सभा में क्यों कहा था कि गुजरात में अर्बन नक्सल नए कपड़ों में घुसने की फिराक में है। ये अर्बन नक्सली विकास विरोधी हैं और इन्होंने ही भरूच में साफ पानी पहुंचाने की योजना में रोड़े डाले थे। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन ये जानिए कि असल में ये लोग वही हैं जिन्होंने नर्मदा बांध का सालों तक विरोध किया। आज वही गुजरात में नर्मदा के पानी को घर घर पहुंचाने की बात करते हैं।
वास्तव में गुजरात में नए कपड़ों में घुसने की कोशिश करने वाले अर्बन नक्सली वही हैं जिनका ये दिल्ली वाला मंच भी था, राजेंद्र पाल गौतम वाला। यहां इस सैकड़ों लोगों को बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि मंच पर जो लोग उन्हें मतांतरण की शपथ दिला रहे थे उनके तार प्रतिबंधित आतंकी और माओवादी संगठनों से हैं। यानी हिंदुओं का मतांतरण कराने वालों के तार देश विरोधी संगठनों से जुड़े हैं जो भारत में अराजकता फैलाकर हमेशा से विकास विरोधी एजेंडे पर काम करते रहे। अगर आपको मेरी बात से हैरानी हुई तो ठीक है, फिर जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे और भी ध्यान से सुनिएगा। कार्यक्रम का संचालन मंच पर भगवा रंग के कपड़े में बौद्ध भिक्षु के रूप में राजरत्न अंबेडकर कर रहे थे, जिनका संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार से है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर भी आज होते तो राजरत्न की गतिविधियों को देखकर इन्हें अपने घर से बेदखल कर चुके होते। वास्तव में राजरत्न राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय हैं। 2014 में महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट से लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। यह चुनाव उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी नाम के एक राजनीतिक दल के टिकट पर लड़ा था। अब यह बहुजन मुक्ति पार्टी क्या है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको बहुत कुछ बताने वाला है, ध्यान से समझिए। बहुजन मुक्ति पार्टी ने साल 2014 में एक मुस्लिम अधिवेशन बुलाया था। इसमें दो बड़े संगठन शामिल हुए थे। इनके नाम हैं जमीयत इस्लामी हिंद और दूसरा मूल निवासी मुस्लिम मंच। जमीयत का संबंध प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी इससे था, ये सबको पता ही है। जबकि मूल निवासी मुस्लिम मंच उतना बड़ा तो नहीं, मगर ये लगातार सिमी पर से प्रतिबंध हटाने की वकालत करता रहा है। अब जरा इस दूसरे घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए। दिसंबर 2017 में एल्गार परिषद नाम का एक कार्यक्रम पुणे में हुआ। भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं सालगिरह पर यह सभा हुई। वहां मंच से जो कुछ कहा गया, उसके बाद वहां दंगे भड़क गए। एनआईए की छानबीन में इस सभा के पीछे प्रतिबंधित माओवादी संगठनों का हाथ सामने आया। आखिर एनआईए ने स्टेन स्वामी, वरवरा राव, गौतम नवलखा और सुधा भारद्वाज जैसे अन्य कई माओवादी संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। एल्गार परिषद के प्रमुख आयोजकों में यही मूल निवासी मुस्लिम मंच भी एक था। कई आयोजन करने वाले थे, मूल निवासी मुस्लिम मंच भी एक। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजुम इनामदार 2014 में पुणे की शिवाजीनगर विधानसभा सीट से बहुजन मुक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। अब जरा इस रिश्ते के तार को थोड़ा संक्षेप में जोड़ें तो आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र गौतम का मंच सजाने वाले राजरत्न अंबेडकर, जो कहने को तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कामकाज देख रहे हैं, जिसकी स्थापना बाबा साहेब ने की थी, मगर इनकी राजनीतिक भूख को शांत करती है बहुजन मुक्ति पार्टी। और जब बहुजन मुक्ति पार्टी को अल्पसंख्यकों की ताकत देते हैं जमीयत इस्लामी हिंद और दूसरा मूल निवासी मुस्लिम मंच। जमीयत सिमी से जुड़ा और मूल निवासी मुस्लिम मंच एल्गार परिषद से जुड़ा, जिसकी जांच में सारे अर्बन नक्सली पकड़े गए। कुछ दिन पहले जब भारत के मिशन 2047 वाले जिहादी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, इस पर एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ने जगह जगह छापे मारे, तो राजरत्न अंबेडकर ने केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध जताया। यानी डॉक्टर अंबेडकर की बुद्धिस्ट सोसाइटी का क्या वास्तव में पीएफआई से कोई संबंध है, जिसका मोहरा राजरत्न अंबेडकर बने हैं? यानी दिल्ली का वो मंच सिर्फ उतना ही नहीं था जितना दिख रहा था, उसके पीछे पीएफआई जैसों की भी ताकत लगी थी। और इन सब का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी एजेंडा आज किसी से छिपा नहीं है। मतांतरण कराकर राजरत्न अंबेडकर क्या पीएफआई और सिमी का सपना पूरा नहीं कर रहे? इस पर विचार कीजिए। राजेंद्र पाल गौतम और केजरीवाल भी क्या इसी शतरंज के मोहरे नहीं हैं? कट्टर जिहादी संगठनों और माओवादियों का भारत के टुकड़े टुकड़े वाला एजेंडा तो एक है ही। इसलिए क्यों ना मिलकर खेल खेल लें, यही तो वो कर रहे हैं। और दिल्ली का ये मंच उसी की एक छोटी कड़ी है। स्टेन स्वामी जब निधन तक जेल में थे तब मीडिया, अकादमिक और विधि जगत का एक हिस्सा उन पर जुल्म ज्यादती की बातें खूब उछालता था। निधन के दिन भी यही हुआ। तो अर्बन नक्सलियों का किस्सा वहां तक नहीं है जहां तक एनआईए पहुंची। इनकी पैठ कहां तक है, तार कहां तक जुड़े हैं, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। वास्तव में जब पीएम कहते हैं कि अर्बन नक्सल नए कपड़ों में गुजरात आए हैं, वो कोई ऐसे ही नहीं कह रहे। उनकी बातों की गहराई को समझिए। और मैंने अभी कुछ मिनटों में आपको जो बताया उसे समझिए, पूरा खेल समझ जाएंगे। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, यह एक सवाल है।
दिल्ली के इस मंच पर राजरत्न अंबेडकर और राजेंद्र पाल गौतम बार बार बाबा साहेब अंबेडकर का नाम ले रहे थे। कभी भारत के संविधान का हवाला दे रहे थे, मगर यह छिपा गए कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध मत क्यों स्वीकार किया। निधन से कुछ समय पहले बाबा साहेब ने मई 1956 में बीबीसी से एक बातचीत की थी, खास इंटरव्यू दिया। उस समय की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई थी। यह बातचीत बताएगी कि क्यों वो बुद्धिस्ट बने। बाबा साहेब ने कहा, साम्यवादी विचारों और कार्ल मार्क्स का एकमात्र उत्तर बौद्ध दर्शन के पास है। बौद्ध देशों ने साम्यवाद को अपना लिया है, जबकि उन्हें साम्यवाद की सच्चाई नहीं पता। साम्यवाद का संबंध रूस से है, जो कि खूनी संघर्ष में विश्वास रखता है। अब बिना खून खराबे वाली क्रांति के लिए बौद्ध कम्युनिज्म लाना होगा। ये सब बाबा साहेब के शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्वी देशों को रूस के इस षड्यंत्र से बचकर चलना होगा, इसलिए बुद्ध के विचारों को राजनीतिक स्वरूप देना पड़ेगा, ये बाबा साहेब ने कहा था। अब बाबा साहेब की दरअसल चिंता क्या थी? वो ये कि दक्षिण पूर्व के जिन देशों ने बौद्ध दर्शन को जीवन का हिस्सा बनाया, वो साम्यवाद के कुचक्र में फंस गए। ऐसा ही भारत में भी हो रहा था, ये उनकी चिंता थी। वो प्रधानमंत्री नेहरू की सोवियत रूस के प्रति झुकाव की नीति के आलोचक थे। इन्हीं कारणों से वो बौद्ध दर्शन का राजनीतिक प्रयोग करना चाहते थे, जिससे भारतीय विचारों की ज्ञान परंपरा को फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। यह उनका बौद्ध मत स्वीकार करने का कारण था। मगर आज बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी वामपंथ की उसी खूनी क्रांति के स्वरूप यानी माओवादी और उसके जिहादी गठबंधन के पुरजोर समर्थक बन बैठे हैं। कौन है ये? वो विचार जिसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सारा जीवन विरोध किया था। हिंदू समाज की एकात्मता के पक्षधर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमेशा मानते थे कि हिंदू धर्म का तत्वज्ञान समानता की दृष्टि से श्रेष्ठतम है। वो सामाजिक विषमता मिटाकर समाज में समता समरसता के आधार पर हिंदू समाज को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। भारतीय समाज में शोषित वंचितों के लिए समानता का अधिकार पाने का डॉक्टर साहब का संघर्ष निरंतर चला। जिस समस्या को बाबा साहेब ने जाना था, पहचाना था और पूरे हिंदू समाज को उससे अवगत कराने का पूरा प्रयास किया, उस समस्या को हल किए बिना इस दुनिया से विदा लेना उन्हें मंजूर ना था। इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। बाबा साहेब मानते थे कि हिंदू समाज के श्रेष्ठतम दार्शनिक तत्व सामाजिक आचरण में कैसे ढले और उनके अनुसार व्यवहार कैसे हो सकता है। इसलिए बाबा साहेब ने महाड़ का धर्म संग्रह किया था। वो तो कहते ही थे कि जब जब धर्म के आचार उस धर्म के विचारों के विरोध में दिखाई देते हैं, तब तब धार्मिक आचारों में बदलाव कर उसे धार्मिक विचारों से सुसंगत कर लेना अत्यंत आवश्यक होता है। थोड़ी अकादमिक बात है मगर समझ में आती है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतर नहीं होना चाहिए, इस बारे में बाबा साहेब पूरे सावधान थे। नागपुर में बाबा साहेब ने कहा था कि बौद्ध धर्म अंगीकार कर मैं इस देश का अधिक से अधिक हित साध्य कर रहा हूं, क्योंकि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा है। इस देश की संस्कृति, इतिहास की परंपरा को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसी पूरी खबरदारी मैंने ली है, ये बाबा साहेब ने कहा। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि हिंदुत्व की शांति, बुद्धिज्म की मैत्री और लोकतंत्र का न्याय, ये त्रिसूत्रीय संगम हो तो ये विश्व के एक नए आदर्श समाज के निर्माण की संभावना बन सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के मानस में भारत भक्ति के सिवा कुछ न था। वो मानते थे पहले भी देश, अंत में भी देश। राष्ट्र व्यक्ति से महान है। व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, राष्ट्र के समक्ष वो छोटा ही होगा। राष्ट्र की रक्षा के लिए वो अपना सर्वस्व समर्पित करने को भी तैयार रहते थे। इस्लामी कट्टरवाद, पूरी दुनिया में इस्लामी जिहादी कट्टरता से कई मुल्क परेशान हैं। भारत में यह समस्या आज की नहीं, 1000 वर्ष पुरानी है। इस पर भी बाबा साहेब के विचार सुनने चाहिए, जो आपको राजरत्न अंबेडकर, केजरीवाल ये बिल्कुल नहीं बताएंगे। सेकुलरवाद के नकाब को बाबा साहेब ने सीधे नकारा है। जब देश का राष्ट्रीय नेतृत्व हिंदू मुस्लिम एकता की आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण में लगा था, उस समय 18 जनवरी 1929 के बहिष्कृत भारत के संपादकीय में बाबा साहेब ने लिखा था, कोट कर रहे हैं, मुस्लिम लोगों का झुकाव मुस्लिम संस्कृति के राष्ट्रों की तरफ रहना स्वाभाविक है, लेकिन यह झुकाव हद से ज्यादा बढ़ गया है। मुस्लिम संस्कृति का प्रचार कर मुस्लिम राष्ट्रों का संघ बनाना और जितना हो सके काफिर देशों पर उनका अलम चलाना, यह उनका लक्ष्य बन गया, यानी इस्लामी राष्ट्रों का। इसी सोच के कारण उनके पैर हिंदुस्तान में होकर भी उनकी आंखें तुर्किस्तान या अफगानिस्तान की ओर लगी हैं। बाबा साहब ने कहा था कि
हिंदुस्तान मेरा देश है ऐसा जिनको अभिमान नहीं है और अपने निकटवर्ती हिंदू बंधुओं के बारे में जिनकी बिल्कुल भी आत्मीयता नहीं है, ऐसे मुसलमान लोग मुसलमानी आक्रमण से हिंदुस्तान की सुरक्षा करने हेतु सिद्ध हो जाएंगे, यह मानना खतरनाक है। हिंदू मुस्लिम एकता, यह भ्रम और सेकुलरवाद की बातें बेकार की हैं, ऐसा बाबा साहेब का मत था। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को यह बोध नहीं होता, यद्यपि यह अनुभव से सिद्ध है कि हिंदू व मुसलमान ना तो स्वभाव में एक है, ना आध्यात्मिक अनुभव में, ना ही राजनीतिक एकता की इच्छा में। जिन कुछ थोड़े क्षणों में वे सौहार्द संबंधों की ओर बढ़े, तब भी उसमें तनाव था। फिर भी हिंदू इसी भ्रम को प्रसन्नतापूर्वक अपनाए रहेंगे कि हिंदू और मुसलमानों में घनिष्ठता बनाने के लिए दोनों के बीच लक्ष्यों, भावनाओं और नीतियों की व्यापक और वास्तविक एकता की पर्याप्त मात्रा बची हुई है। इस भ्रम में हिंदू रहेंगे, यह बाबा साहेब का मानना था। वो ये भी कहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास भ्रामक है और दंगों में मुस्लिम कट्टरपंथियों के शामिल होने के स्पष्ट प्रमाण के बावजूद कांग्रेस और गांधी जी ने उनको दोषी नहीं माना। ये बाबा साहेब के विचार थे। एकता के इन प्रयासों की विफलता के क्या कारण हैं, अब डॉक्टर बाबा साहेब इस पर भी कहते हैं। दोनों की शत्रुता के पीछे भौतिक कारण नहीं है, यह शत्रुता आध्यात्मिक स्वरूप की है। यह ऐसे कारणों से उत्पन्न हुई जिनकी जड़ें ऐतिहासिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विद्वेष में है और राजनीतिक विद्वेष जिनकी एक परछाई मात्र है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वो जिहाद केवल छेड़ ही नहीं सकते, बल्कि जिहाद की सफलता के लिए विदेशी मुस्लिम शक्ति को सहायता के लिए बुला सकते हैं। और इसी प्रकार अगर भारत के विरुद्ध कोई विदेशी मुस्लिम शक्ति ही जिहाद छेड़ना चाहती है, तो मुसलमान उसके प्रयास के लिए, सफलता के लिए सहायता भी कर सकते हैं। हिंदुओं का आक्रामक भाव एक नई प्रवृत्ति है, मुसलमानों की आक्रामक भावना उनकी जन्मदात पूंजी है, ये डॉक्टर अंबेडकर मानते थे। तो अब ऐसा तो मानना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष की बातें बहुत गहरी होंगी। क्या आप भी दलित मुस्लिम भाईचारे का चारा अगर कोई बनना चाहे तो उनका कोई क्या करे? क्षमा कीजिएगा क्योंकि बात जरा लंबी हो गई, लेकिन अगर आप पूरी तरह समझ पाए तो अब कई सवालों के जवाब आपके मन में उमड़ घुमड़ रहे होंगे। मेरे मन में भी एक बड़ा सवाल है, वो ये कि जिस साम्यवाद और कट्टर इस्लाम को बाबा साहेब कतई पसंद नहीं करते थे, वही आज हाथ में हाथ मिला रहे हैं, गलबैया करते दिखते हैं, और वही लोग इसे तर्क संगत बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भी लेते हैं। हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था बाबा साहेब की रही, उसी आस्था को ये तार तार करने में लगे हैं। इस्लाम के बारे में बाबा साहेब का जो नजरिया था, उससे कोसों दूर ये उन्हीं का खाद पानी लेते हैं, उन्हीं से। वो केजरीवाल भी हैं, वो राजरत्न अंबेडकर भी हैं। वक्फ पर जान लुटा देने का वादा करने वाले केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर की फोटो पीछे जरूर दिखाते हैं, वो तस्वीर भी आपने अक्सर देखी होगी। यह आडंबर नहीं तो क्या है? मुस्लिमों का अधिवेशन कर राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में राजरत्न अंबेडकर लगे हैं, जो अंबेडकर के नाम का ही खाते हैं और उन्हीं के विचारों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं। तो फिर जो दिख रहा है वो आडंबर नहीं तो क्या है? एक अंतिम सवाल और, राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा तो चंद घंटों में हो गया, क्योंकि यह हिमाचल और गुजरात की चुनावी चाल है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का महीनों बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो माल ही माल है, कमाल है। नमस्कार।